जिए तो जिए कैसे बिन आपके। सर बस यही गाना चल रहा है लूप पे, ऐसा लग रहा है। हमें लग रहा है सर कि कैसे जिएंगे हम बिना रिजल्ट के, और पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि रिजल्ट की टेंशन लेने लगते हैं, और जब नहीं पढ़ते तो लगता है यार पढ़ लेते हैं, क्या पता रिजल्ट कैसा हो। सितंबर 2025 का एग्जाम बीते हुए भी लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं सर। हमने पढ़ाई करने की कोशिश कर ली, एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब ना पढ़ाई हो रही है ना एंजॉय हो पा रहा है। तो आप ही बताइए क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी, क्या हमारा पासिंग परसेंटेज रह सकता है, और ग्रेस मार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो बेटा इन्हीं सब बातों का आज के वीडियो के अंदर हम जवाब देने वाले हैं, और इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इन सारी बातों के जवाब मिलेंगे तो आपके दिमाग से थोड़ी टेंशन कम होगी, तो दिनों में चैन भी आएगा और रातों में नींद भी आएगी। तो आज ये जरा देखते हैं। तो फटाफट से मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी सितंबर 2025 में एग्जाम दिया है। अब बेटा अगर हमें रिजल्ट डेट जाननी है, पासिंग परसेंटेज जानना है, तो हमें आईसीआई का पास टेंस समझना पड़ेगा। ऐसी हवा में तो बोल नहीं सकते कि भाई मेरी इंट्यूशन कह रही है इस डेट को रिजल्ट आएगा और ये पासिंग परसेंटेज होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आज ये जरा देखते हैं। तो भाई साहब सबसे पहला न्यू स्कीम के अंदर मैं बात करूं, अटेम्प्ट हुआ था मई 2024 में। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू स्कीम। 17 मई को आपके एग्जाम एंड हुआ था और रिजल्ट आया था 11 जुलाई को। आईसीआई के लिए भी पहली बार थी न्यू स्कीम। अच्छे खासे बच्चों ने एग्जाम दिया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, यानी कि बोथ ग्रुप का लगभग 18% का रिजल्ट आया था। यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट था अभी तक का। और आपका जो रिजल्ट आपका यहाँ पर आईसीआई ने पब्लिश करा था वो 55 डेज ले लिए थे। अभी तक का सबसे ज्यादा समय लिया गया था मई 2024 का रिजल्ट पब्लिश करने में। ओके सर, फिर आगे का देखते हैं, क्योंकि एक एग्जाम डेट के बहाने, एक आपके एग्जाम के बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते सर इस बार भी 2 महीने में आएगा, क्योंकि उसके बाद से आईसीआई ने अपना तरीका थोड़ा चेंज कर दिया था। उसके बाद बेटा एग्जाम आता है, नेक्स्ट एग्जाम सितंबर 2024 का अटेम्प्ट होता है। 23 सितंबर को एग्जाम खत्म होते हैं और रिजल्ट आपका आ जाता है 30 अक्टूबर तक। आईसीआई की इतिहास के अंदर सबसे जल्दी रिजल्ट आया था। जनरली 40 टू 45 डेज आईसीआई कहता है कि हमें आपको रिजल्ट देने में लगेंगे, और इस बार जो रिजल्ट आया था वो आ गया था मात्र 37 डेज के अंदर। तो ओके सर, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करें। हाँ जी बेटा, बात करेंगे उसके बारे में भी। उसके बाद अगर बात करें जनवरी 2025 की, तो 21 जनवरी को एग्जाम खत्म होते हैं, रिजल्ट आता है 4 मार्च को, यानी कि 43 डेज। यानी कि अपने आईसीआई ने अपनी वही जो उसने कहा है कि हमारा एक ट्रेडिशनल टाइम है 40 से 45 दिन का, और उसी के बीच में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। उसके बाद बात करें मई 2025 की, तो 24 मई को आपका एग्जाम एंड होता है और रिजल्ट आ जाता है 6 जुलाई को, यानी कि पूरे 42 डेज के अंदर, वही 40 से 45 दिन वाला अगर टाइम पीरियड हम कहें तो सर इसी के सहारे हम कह सकते हैं अगर सितंबर 2025 की बात करें, तो बेटा एग्जाम एंड हुए आपके 15 सितंबर को। तो यानी कि अगर 45 डेज भी मैं लेके चलूं तो 30 अक्टूबर मेरी एंड डेट आती है कि जहां तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। हमारा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वीक ऑफ अक्टूबर। एंड वीक ऑफ अक्टूबर अगर सब कुछ सही रहता है। बाकी हमें पता है अक्टूबर मंथ थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन है, तो थोड़ा डिले भी हो सकता है, बट जो मेरी इंट्यूशन और मेरी गट फीलिंग कह रही है आपको 27 से लेकर के 29 ऑफ अक्टूबर के बीच में रिजल्ट देखने को मिलेगा, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 27 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड वेल, ज्यादा समय नहीं बचा है इस बात को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले सर रिजल्ट डेट पता चल गई है। अब पासिंग परसेंटेज के ऊपर भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो मैंने अगर बात करें पासिंग परसेंटेज की सितंबर 2024 से, क्योंकि मैंने जैसे बताया मई 2024 का अटेम्प्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन अटेम्प्ट था कि भाई साहब रिजल्ट 55 दिन में आ रहा है। इसके अलावा पासिंग परसेंटेज बोथ ग्रुप की 18% आ गई जो अभी तक नहीं आई थी। तो बात करेंगे सितंबर 2024 से, ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज रहा वहां पर 15.17%, ग्रुप 2 का रहा 15.99%, और बोथ ग्रुप में तो वारे ही नहीं आ रहे कर दिया आईसीआई ने 5.66%। बहुत ही लोएस्ट रिजल्ट था अपने आप का आईसीआई का, बोथ ग्रुप का 5.66%। ओके सर, उसके बाद बात आई जनवरी 2025 की, जहां पर 14.17% रहा ग्रुप 1 का रिजल्ट। ग्रुप 2 के रिजल्ट की बात करें तो 22.16% था, और बोथ ग्रुप का रिजल्ट था 14.05%। बात करेंगे उसके बाद अगर मई 2025 की, तो अगर हम देखें तो वही 14.67%, ग्रुप 2 का रिजल्ट 21.51%, एंड बोथ ग्रुप का रिजल्ट 13.22%। तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जब से न्यूज स्कीम आई है ना, पहले बेटा ग्रुप 1 का रिजल्ट आपका थोड़ा ज्यादा होता था, मतलब ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू ग्रुप 2। बट अब क्या हो गया है, ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। समझ रहे हो, देखो यहाँ पर भी आपका 14% ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का है 22%। बहुत ही अच्छा रिजल्ट था ग्रुप 2 का इस बार भी, और यहाँ पर भी देखिए लगभग 21.5% का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है आईसीआई के अंदर। तो यहाँ पर भी 14.5 और ये 21.5% का रिजल्ट यहाँ पर रहा।
तो इसी के सहारे हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज है उसके ऊपर भी अभी खुलासा करेंगे कि हमारी क्या अगर मैं कहूं अपना एनालिसिस कि वो पेपर के हिसाब से और इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो क्या कहता है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम हो गए हैं, 20-25 दिन आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है और एंजॉय कर लिया है। अब ये जो 15-20 दिन है इसको बिल्कुल वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा जो एग्जाम था वो बहुत ठीक नहीं हुआ था, तो बेटा उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता कहीं से कोर्स लेना है, खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले बात खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो सब्जेक्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स अच्छा नहीं गया, उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, अपने नोट्स उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, पीपी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बीच बीच में उठा के टेस्ट दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर बाई चांस नहीं हुआ आपका अगर एग्जाम क्लियर, तो बेटा सितंबर आपका जनवरी के अंदर कितना ही टाइम बचेगा, नवंबर दिसंबर, बस खत्म हो गई बात। तो 2 महीने के अंदर आपको अपने आप को कोप अप भी करना पड़ेगा और दोबारा से उठना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। और अगर आपका एक ग्रुप दिया हुआ है और आपको पता है वो क्लियर हो जाएगा, तो दूसरे ग्रुप की मैं उम्मीद करता हूं आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठे होंगे। ठीक है जी, रिजल्ट कुछ भी होगा, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो चाहे रिजल्ट 5% हो चाहे 25% हो, आप पास हो ही जाएंगे। अपनी आपको इतनी तैयारी करनी है कि सर चाहे एग्जाम कैसा भी आए, चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, मैं तो उसमें पास होने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक बच्चे के अंदर, तब हम सोच सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। यही मैं आपको समझाता हूं और यही हमारे कोर्स के अंदर भी खास बात है कि वहां पर भी हम आपको इसी तरीके से गाइड करते हैं और यही चीजें आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे अब जो बच्चे हैं जिनको जनवरी में पढ़ना है, जनवरी का अटेम्प्ट होगा और उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं गाइड करूं, तो उनके लिए बैच 75 सबसे बेहतर रहेगा। क्यों सर बेहतर रहेगा? क्योंकि बैच 75 के अंदर हर एक जो सब्जेक्ट है आपका, और हम 50 to 60 आवर्स के अंदर हमने यहां पर आपको 75 to 80% कोर्स कवर कराते हैं। आप इसे फास्ट ट्रैक भी कह सकते हैं, बट ये फास्ट ट्रैक नहीं है, बैच 75 है। ठीक है जी, आप किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछिएगा, उसे पता लगेगा बैच 75 कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है हर एक बच्चे के लिए जिसके पास समय कम है और उसे एग्जाम निकालना है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कराते हैं और हम हर एक बच्चे को अपनी स्ट्रेटेजी में कहते हैं कि भाई चाहे कोर्स आपका हमारे से लिया हो या ना लिया हो, आपको क्या करना है, आपको 75% 80% सिलेबस पे फोकस करना है, ताकि उसको अच्छे से करेंगे। उसके अंदर आप अच्छे से कंसेप्ट वीडियो आपने पढ़ी, कंसेप्ट वीडियो देखी, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपने टेस्ट दिया और टाइमली बेसिस पे रिवीजन करा कि जो चैप्टर कर रहे हो उसके अंदर चाहे क्वेश्चन आसान आए चाहे मुश्किल आए, आप उसे कर पाए। यही स्ट्रेटजी हम फॉलो करवाते हैं। इसी वजह से हर अटेम्प्ट के अंदर जितने ही बच्चे होंगे उसके अंदर से बहुत अच्छा एक पासिंग परसेंटेज वाले बच्चों का होता है जो बैच 75 के हेल्प से बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाते हैं। तो इसके अगर आप इसको बारे में जानकारी चाहते हैं और आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 88880402 पे भी बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। और गूगल फॉर्म का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी प्रकार की इंक्वायरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप उस नंबर पे और गूगल फॉर्म के अंदर भर के आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करें सर सितंबर 2025 का एक्सपेक्टेड, अगर आप बात करें कि पासिंग परसेंटेज क्या रह सकती है, तो देखो ये मेरा अंदाजा है कि ग्रुप 1 का जो पासिंग परसेंटेज है वो 13 से लेके 15% के आसपास का रहेगा। ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज 18 से 20% वही, क्योंकि ग्रुप 2 का रिजल्ट एज कंपेयर टू ग्रुप 1 अच्छा आ रहा है और ग्रुप 2 के पेपर भी ठीक ठाक ही थे इस बेसिस पे। और उसके बाद बोथ ग्रुप का रिजल्ट 12 से 14% के आसपास रहेगा। इसके अंदर आप 13% का रिजल्ट इस बार बोथ ग्रुप का देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा आपका सितंबर 2025 का एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंट। देखो इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आईसीआई को। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहली बार रिजल्ट आया था तो 5.66% आया था बोथ ग्रुप का, तो कोई भी आईसीआई को इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। बट स्टिल अगर हम उसके पुराने पैटर्न के ऊपर जाएं तो ये आपको पासिंग परसेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद बात आती है हमारे ग्रेस मार्क्स की। तो बेटा ग्रेस मार्क्स आप आईसीआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आईसीआई उसके बारे में कुछ भी खुल के नहीं बोलता अगर हाँ क्वेश्चन गलत होगा कोई मेरा पेपर के अंदर तो उसके ऊपर मैं ग्रेस मार्क्स दूंगा। बाकी उसके ऊपर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर पेपर टफ है, ये है वो है। अगर हाँ आपका पासिंग हर एक बच्चे के वो उस पेपर में नंबर कम होंगे, वहां पर आईसीआई को जरूरत पड़ेगी तो वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। बट उसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, आईसीआई उसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं आपका रिलीव करता है। तो आप ग्रेस मार्क्स को तो अपनी जिंदगी से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, आप उससे पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पासिंग परसेंटेज के ऊपर थोड़ी आंख खुली होगी और साथ ही साथ आपको समझ आया होगा कि हमारा रिजल्ट एंड वीक ऑफ अक्टूबर यानी कि आने ही वाला है बस। तो हमें अपनी पढ़ाई को दोबारा रीस्टार्ट करना है और अपने आगे की फ्यूचर प्लान्स के बारे में देखना है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री श्याम।